सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो हमने 560 क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट के रूप में कर लिया है और इन्हीं क्वेश्चनों को हमने विद एनालाइज बिल्कुल डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। अगर अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप अपना आकलन करना, मॉक टेस्ट लगाना। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चनों की PDF की ज़रूरत है तो जो नीचे नंबर दिया गया है भाई, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। अब काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है कि सर PDF है जो ये पेड है या फ्री है। भाई बिल्कुल आपको फ्री PDF मिल रही है। सिर्फ आपका काम है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इतना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी करना। इस PDF में से आप देखेंगे कि सर मैंने पिछली परीक्षाओं में कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मेरा जो आकलन है वो कितना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अपना 100% देना भाई, जो बच्चे 100% देंगे वही बच्चे आगे कुछ करेंगे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ है? एक का तो नाम ही बता दिया, अहमद शाह अब्दाली। और किसके बीच भाई पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बताओ भाई, बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ या विश्वनाथ राव या विक्रमादित्य राव, किस किस के बीच भाई पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 को ये लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की। तो किस किस के बीच हुआ भाई? इंपॉर्टेंट पर्सन और बिल्कुल आसान भी है, पढ़ने वाले बच्चों को पता भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में मुर्रा, जिसे हम काला सोना भी कहते हैं, खूंडी भी कहते हैं, तो भाई इसका क्या अर्थ है बताओ? हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है या एक प्रकार का कोयला है जो हरियाणा में प्रचुर मात्रा में मिलता है, या पेट्रोलियम के लिए स्थानीय शब्द है, या हरियाणा की देसी भैंसों की नस्ल है? अरे इससे आसान प्रश्न क्या होगा? हरियाणा में मुर्रा, जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो हमारे क्या अनपढ़ ताऊ चाचे हैं वो भी बता देंगे मुर्रा क्या है। तो हरियाणा में मुर्रा शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा भाई, बताओ इससे आसान प्रश्न क्या होगा? तो निम्नलिखित में से भाई हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना? अरे क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसकी स्थापना भी बताना भाई, 22वां जिले का गठन है जो कब हुआ है? सिरसा, गुरुग्राम, चरखी दादरी, हिसार। पता तो होगा आपने हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना, तो स्थापना भी बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आवा है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में आवे भाई? शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कौन से भाग में आवे हैं? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताना भाई, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कौन से भाग में आती है। अब ये शिकायत भी रहेगी सर इस PDF में तो मेरे वो अनुस्वर्ष हो रहे हैं, मैं क्या अपना आकलन करूंगा? भाई आपके अंदर ईमानदारी है, अगर आपने अच्छी तरीके से पीछे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया है, PDF को रिवाइज किया है, तो आप अपना आकलन भी तो कर सकते हैं कि सर मेरे को ये क्वेश्चन आता था, मेरे को यहीं दिखाई दिया तो मुझे मालूम नहीं था, मेरे को इतने क्वेश्चन पता है, तो वो आप अपना आकलन कर लो भाई। हरियाणा के स्थान पर जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया भाई, कौन सा स्थान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया? 1354 में एक किला स्थापित किया गया। कहाँ पे भाई? हिसार, महेंद्रगढ़, सोनीपत, गुरुग्राम। सबसे पहले तो पता होना चाहिए भी फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा का कौन सा स्थान यानी कौन से जिले की स्थापना की है और कब की है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे। भाई हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः बनाई जाती है, कौन सी तारीख को बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है? तो बैसाखी किस दिन मनाई जाती है भाई? 31 दिसंबर को, 25 अप्रैल को, 1 मई को, 14 अप्रैल को। देखो भाई बैसाखी है जो किस दिन मनाई जाती है, तो बैसाखी बताना भाई किस दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ भाई, है कि नजीबुद्दौला ने नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया, तो कौन सी नदी के किनारे पे मारा था भाई सूरजमल को? गंगा, घाघरा, हिडन, रीवा। तो सूरजमल को मार दिया गया कौन सी नदी के किनारे मार दिया गया? किसने मारा भाई? नजीबुद्दौला ने मारा था, ठीक है, ये नोट कर लेना भाई। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप PDF को प्राप्त कर लो, क्लास को देख लो। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना भाई। हम गाँव की यानी प्रत्येक गांव तक हम बिजली पहुंचाएंगे, हरियाणा सरकार का ये टारगेट था। किसके काल में भाई 100% बिजली यानी ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य बना था? किसके समय में भाई? कौन थे उस समय मुख्यमंत्री? 1947 में, 1970 में, 1955 में, 2000 में। ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ भाई, हरियाणा में जींद जिले का नरवाना तहसील में भाई गुरु दमतान साहिब जो गुरुद्वारा बनाया गया है, किसकी याद में गुरुद्वारा दमतान साहिब बनाया गया है? तो गुरुद्वारा दमतान साहिब किसकी याद में भाई? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, अप्रयोगित में से कोई नहीं।
बताइए भाई, दमतान साहिब गुरुद्वारा किसकी याद में बना है? तो हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था भाई। इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि इस पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ आसान भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। इसके द्वारा 1932 में कहाँ एक प्रसिद्ध, ये जो बात कही गई है, जो आपके सामने लिखी गई है, ये बात किसने कही है? ये कथन है भाई, बताना किसने कही है 1932 में ये बात कही है? तो किसने कही भाई? पंडित नेकीराम शर्मा ने, देशबंधु गुप्ता ने, या बंसीलाल ने, या देवीलाल ने? बताइए भाई ये बात किसने कही है? बड़ा लंबा कथन दिया था, तो किसने दिया भाई ये? तो निम्नलिखित जिलों में भाई हरियाणा की किस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पे लगाया जाएगा? गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत? बताओ भाई। तो हरियाणा के अंदर बागवानी बाजार कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा? नेक्स्ट आओ भाई, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी बताओ भाई। राजा प्रभाकर वर्धन के समय में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, थानेश्वर, हिसार, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता जो पहचान की गई है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दें, लेकिन सीधा प्रश्न बना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की, पहचान किसने की, बात एक ही है। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे दिया गया है, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की? अरे इतना लिखने की बजाय ये खोज वो कर लो। हरियाणा है ना, जो हरियाणा जी के लगभग पूछता है हरियाणा में, तो उसमें से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालता है। हरियाणा जी की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं हर क्लास के अंदर बताता हूँ। सिर्फ आप 22 जिले अच्छी तरीके से कवर कर लो भाई, फिर आप जो एमसीक्यू हैं, जो हमारे ऑप्शन टाइप एमसीक्यू बोलते हैं जिसको, तो वो लगा के देखो, वन लाइनर पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा कितना हरियाणा जीके में पानी है। हरियाणा जीके सिर्फ यही है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन पता नहीं क्या वो कर लेंगे। तो मैं यही कहता हूँ, एक बार हरियाणा के 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करो। हरियाणा जी की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अगर आप किसी भी बुक को उठाएंगे या कोई भी आप जो एमसीक्यू वन लाइनर बुक खरीदोगे, तो उसमें तो जी के भाई ब्रह्मांड ही दिखेगी, और ब्रह्मांड दिखती भी है बच्चों को। तो हरियाणा जी के पढ़ने के लिए भाई मैं यही कहूँगा, आप कौन सी भी बुक उठा लो, ठीक है ना, कौन सी बुक उठा लो। क्या ये या भी आती है, कौन सी आती है भाई, एकलव्य आती है, या कोई भी जो आपकी पसंद की है, ठीक है ना, जिसमें आपको 22 जिले दिखे, तो एकलव्य भाई अच्छी तरीके से उसमें बताया गया, एकलव्य आप देख सकते हैं। तो हरियाणा की सुल्तानपुर झील भाई कहाँ पे है बताना सबसे पहले तो, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की पहचान किसने की, ये पूछा भाई। सलीम अली ने, पीटर जैक्सन ने, या फिर क्या है स्टीव इरविन ने? इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई किसने करी थी? भाई 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अपने नाम किया। भाई इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था, किसने जीता भाई? अश्वनी चौधरी ने। कौन सी फिल्म में जीता था भाई? धाकड़ छोरा, फूल बदन, या लाडो, या जाटनी? कौन सी फिल्म में जीता भाई बताना, ठीक है। 2000 में ये पुरस्कार जीता था। तो हरियाणा राज्य का निर्माण भाई किसके आधार पे हुआ? हम किसके आधार पे पंजाब से अलग हुए हैं, ठीक है ना भाई। तो हम पंजाब से अलग किसके आधार पे हुए हैं? बिना ऑप्शन बता दो, इससे आसान प्रश्न तो क्या होगा? धर्म, आबादी, भूगोल, भाषा। ना तो हम क्षेत्र के आधार पे हो रहे, ना हम आबादी के आधार पे हो रहे, ना हम धर्म के आधार पे हो रहे। सिंपल प्रश्न बचता है यार, इससे तो आसान चीज़ ही नहीं होगी। हरियाणा में जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई भी कौन से जिले में करी गई थी बताओ? अम्बाड़ा, मेवात, रेवाड़ी, रोहतक? तो कड़क करी गई, बताइए भाई। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है? इससे आसान देख लो भाई, फरीदाबाद जिले में कौन सी है? बींडावास के बारे में आप जानो, सनीत सरोवर के बारे में आप जानो, कर्ण झील के बारे में आप जानो, बड़खल झील के बारे में आप जानो, फिर अनुस्वर आपके दो रहे हैं। बताओ फरीदाबाद जिले में भाई कौन सी झील है? ठीक है, तो फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है? क्वेश्चन देख के ही दिमाग में ऐसे आ जाते हैं विचार, पता नहीं। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं भाई? देख लो कितना आसान है। घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? कैथल, खादर, बेतनेली?
बिल्कुल आसान भाई। एक मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया भाट का मैदान पूछा जाता है। ठीक है ना, ये भी याद कर लेना भाई। हरियाणा में पंचायती राज का स्तर ग्राम पंचायत पर कौन सा होता है भाई? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला? गांव के स्तर पे पूछा भाई, कितनी बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं। नेक्स्ट आवा है, नेक्स्ट आ गया भाई, रत्नावली रचना है जो किसकी है? हर्षवर्धन की, बाणभट्ट की, या नागचंद की, या कालिदास की? तो रत्नावली रचना किसकी है बताइए भाई। 580 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है भाई। रत्नावली रचना किसकी है? और एनटीए ने एग्जाम लेना भाई, ये नोट कर लेना। एनटीए जो हरियाणा जी के पूछेगी ना, पिछले प्रश्न आएगी उठाओगी, कदे आप नया डाटा उठाते रहो। सीटी मेंस के एग्जाम देख लिया आपने, सिलेबस दे रखा था, पूछ के रखा था। हरियाणा भाई वो कुछ भी कर सकता है। दिन में भी तारी दिखा सीखा है, और जो 41% पूछे गए थे, माला माल भी गड्डी कर सकता है। हरियाणा वाले हैं। लेकिन एनटीए ने जैसे कि सीटी आपका कॉमन एग्जाम लिया गया था, वैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम भी आसानी से ले लेंगे, कंडक्ट करवा लेंगे। तो आप अपनी तैयारी पर विशेषकर ध्यान दें बस। हरियाणा की स्थापना भाई बाबर द्वारा हिंदुस्तान की यानी सिंहासन का विजित करने की याद में की गई। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। तो भाई इब्राहिम लोदी को हराने के बाद काबुली बाग, लाल यानी लाल किला, या मयूर सिंहासन, या शाह कलंदर मस्जिद, भाई किसका निर्माण करवाया था पहला युद्ध जीतने के बाद बाबर ने? सीधा सा प्रश्न है, बताइए भाई किसका निर्माण करवाया? हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकटा हो भाई? नौरंगाबाद, यमुनानगर, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, भिवानी। अरे नौरंगाबाद टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं भाई जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, तो उन्हें हरियाणा का आधुनिक वास्तुकार कहा जाता है। तो आधुनिक वास्तुकार भाई हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं बताइए भाई, बता दियो भाई। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भाई हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? जो पुरुष खेलों में आजीवन योगदान देते हैं उनको हरियाणा सरकार एक पुरस्कार देती है। कौन सा पुरस्कार दियो भाई? विक्रमादित्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार? तो बताइए भाई कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार देवा है जो पुरुष खेलों में आजीवन क्या देते हैं? योगदान देते हैं, यानी उम्र भर खेलते ही मर जाते हैं भाई, उनको एक पुरस्कार से नवाजती है हरियाणा सरकार। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है भाई? हरियाणा की नहीं बल्कि देश की है ये। ऑप्शन देखते ही आपके मुंह में वो होना चाहिए आंसर। सुमित्रा महाजन, मीरा कुमारी, सन्नू देवी, या सुषमा स्वराज? नेक्स्ट क्वेश्चन आ भाई, एक योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वालों को एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। जिनका भी बीपीएल कार्ड है, ठीक है ना भाई, उनके एक वरिष्ठ नागरिक को तीर्थ यात्रा कर पे जाना है तो उनका खर्च कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी। तो उसको क्या कहते हैं भाई? बेटी बचाओ, श्री दर्शन, बूढ़ा बचाओ, तीर्थ दर्शन। अरे क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया, और क्या लोगे यार, गजब है गजब। भाई तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? तराइन का पहला युद्ध कब हुआ भाई? 1194, 93, 91, 92? बताइए भाई। ठीक है। सान्या नेहवाल ने भाई लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। सीधा सा प्रश्न है भाई, बहुत बार पूछ लिया, लंदन ओलंपिक कब हुआ है जिसमें सान्या नेहवाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया था? 16 में, 12 में, 8 में, 4 में? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ भाई? बताइए। 10 अप्रैल 1969, 21 नवंबर 1967, 12 दिसंबर 1970, या फिर 20 मार्च 1965 को? बताइए भाई। ठीक है, बड़े गजब के क्वेश्चन पूछे भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा की राजनीति की बात की जाए भाई, भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुका है एक हरियाणा का राजनीतिज्ञ कौन है भाई? चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बिना ऑप्शन। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भाई हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन बनी भाई? दीपा मलिक, गीतिका जाखड़, या फिर सीमा पुनिया, अंतिल, या ममता खरब? बताओ भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी बिहार भाई हरियाणा के गुरुग्राम में आता है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा पक्षी बिहार है भाई? बोनल झील पक्षी बिहार है,
या क्या फिर भरतपुर पक्षी विहार है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है, सलीम अली पक्षी विहार है? बताओ भाई कौन सा है। अरे गुरुग्राम की बात हो रही है। हरियाणा के लिए भाई प्रसिद्ध शिक्षा विधि में केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया कौन से ने भाई? किसने काम कराया? ओम प्रकाश जिंदल ने, सुषमा स्वराज ने, स्वराज कौशल ने या स्वरूप सिंह ने? बताइए भाई। तो हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए भी राज्य सरकार एक सर्वोच्च पुरस्कार देती है। उस सर्वोच्च पुरस्कार का क्या नाम है भाई? भीम पुरस्कार है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, तो इसका जवाब भी दियो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आवे, निम्नलिखित में से हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर भाई सर्वाधिक बार कौन रहे हैं? हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार, हरियाणा की पहली महिला स्पीकर भाई कौन रही है? हरियाणा के पहले पुरुष स्पीकर कौन रहे हैं? इसका जवाब दियो भाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो तीनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को लागू किया गया भाई, पता है आप सभी को? तो लागू किया गया था। जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों के बारे में कौन से अध्याय में बात की गई है भाई? जिला परिषद के कार्य और कर्तव्य हैं जो कौन से अध्याय में बताए गए हैं? बताइए भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन से अध्याय में बताए गए हैं, कौन से लेसन में बता दिए भाई जिला परिषद के कार्य और कर्तव्य, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी उठाएगा भाई जिला परिषद। तो थे पोलर का भाई प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पे आएगा? कैथल में, फरीदाबाद में, करनाल में, पानीपत में? तो हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम भाई, हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम बताओ भाई, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या बहुउद्देशीय खेल के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है कहाँ पे भाई, ये भी बताइए। ठीक है, कहाँ पर है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, नू भी बताइए भाई। देखेंगे भाई कितने साथी जवाब दे पाएंगे। कॉमनवेल्थ खेलों में भाई एक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है जो भारतीय, कौन है भाई वो? योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट है, या फिर लीला राम सांगवान है, चंदगी राम है? तो कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था भाई? पहला भारतीय पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला यानी गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है भारत की ओर से? योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, लीलाराम सांगवान या फिर चंदगी राम? तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यानी देख लो भाई कितनी फास्ट हम चले हुए हैं, 600 क्वेश्चन कवर कर गए हैं, 40 क्वेश्चन देख लिए आज की सीरीज में हमने। तो हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान बताओ भाई कहाँ पे है? तो हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे स्थित है? मानेसर में, जासौर में, मुरथल में, रोहतक में? तो हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे आएगा? तो बताइए भाई इसका भी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं तो आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जिन भी साथियों ने नहीं किया तो आप विद एनालाइज हमारी क्लासों को देखना। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो जो आपको नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। सिर्फ आपने अपना काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस आपका यही काम है, आपका यही प्यार मिलता रहे तो हम आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पे बने रहेंगे, तो नया नया कंटेंट लेके आएंगे। तो आप सभी के लिए भाई यही आज की क्लास थी, आगे और क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।